हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चार धाम यात्रा के बारे में। चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल चार मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। इसे छोटा चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और चार धाम है जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। इनमें देश के चार अलग अलग कोनों में चार पवित्र तीर्थ स्थल शामिल है, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम। छोटा चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री या विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री धाम माता यमुना को समर्पित है। चार धाम यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको इसका धार्मिक महत्व बताना चाहूँगी। ये पवित्र स्थान उत्तराखंड में हिमालय की बुलंद चोटियों के बीच विद्यमान है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का गंतव्य माना गया है और सब मानते हैं कि चार धाम यात्रा आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कदम और करीब ले जाती है। चार धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह माना जाता रहा है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई तीर्थयात्री चार धाम यात्रा समाप्त करता है तो वह मन की पूर्ण शांति प्राप्त करता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जो योजना बनाते समय आपकी मदद करेगी। आप अपनी यात्रा आपकी सुविधा अनुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू कर सकते हैं। चार धाम यात्रा का बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेज यात्रा में अपने साथ ले जाएं। स्विस कॉटेज में शिविर सुविधाएं तीर्थ के पास उपलब्ध है और मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित है। डीलक्स और बजट आवास भी उपलब्ध है। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा चार धाम यात्रा भी उपलब्ध है। बुकिंग की ऑफलाइन और ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। जो लोग चलने में असमर्थ हैं उनके लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू भी उपलब्ध है। यात्रा के दौरान गर्म जैकेट, दस्ताने, स्वेटर, ऊनी मोजे और रेनकोट ले जाना ना भूलें। यात्रा के दौरान अच्छी पकड़ वाले आरामदायक जूते ही पहने। अब हम बात करते हैं कि हम चार धाम तक कैसे पहुँचे। इसके दो रास्ते हैं। पहला है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन और निजी बसें इन पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए उपलब्ध है। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से टैक्सी भी उपलब्ध है। हमारा दूसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर। सहस्त्रधार हेलीपैड देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है जो यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हरसिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है जो मंदिर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के पास स्थित है। अब बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे बुक करें। सहस्त्रधार हेलीपैड देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकती है। सेरसी, फाटा और गुप्त काशी से चार धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं मिलती है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं, वरना इनके काउंटर्स भी उपलब्ध है हेलीपैड पे, जहां से आप उसी वक्त बुकिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट को एडवांस बुक करना उचित है क्योंकि उसी समय वहां जाके हेलीकॉप्टर टिकट प्राप्त करने की संभावना कम होती है। वे उपलब्धता के आधार पर ही बुक की जा सकती है। ये हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए कुछ वेबसाइट्स है जहां से आप हेलीकॉप्टर बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा चार धाम की यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। चार धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक है। इन महीनों में मौसम सुहाना हो जाता है जो कि यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाता है। गर्मियों के दौरान मौसम अच्छा रहता है। मानसून के मौसम में यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्र में भारी बारिश होती है जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है जिसके कारण मंदिर लगभग 6 महीने तक बंद रहते हैं। सर्दियों में केदारनाथ की मूर्तियां ऊखी मठ के ओकेश्वर मंदिर में एवं बद्रीनाथ की मूर्तियां जोशी मठ स्थानांतरित हो जाती है। भक्त वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चार धाम कहाँ स्थित है। चार धाम यात्रा में चार पवित्र स्थान शामिल है जो उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय की गोद में स्थित है। इसमें सबसे पहले आता है यमुनोत्री धाम। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर हिमालय के ग्लेशियरों और थर्मल स्प्रिंग्स से घिरा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यम की बहन है। ऐसा माना जाता है कि यमुना में स्नान करने से शांति मिलती है। यहाँ से देहरादून 182 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हरिद्वार 226 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर खुलने
की तारीख 3 मई से 24 अक्टूबर। दर्शन करने का समय यमुनोत्री मंदिर सुबह लगभग 7 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाता है। दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच की अवधि में बंद होता है। यमुनोत्री मंदिर के बंद होने का समय रात 8 बजे है। मंदिर के आसपास घूमने की जगह है जानकी चट्टी, सूर्य कुंड, शनिदेव मंदिर, सप्तऋषि कुंड। हमारी अगली जगह है गंगोत्री धाम। यह मंदिर देवी गंगा को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगोत्री धाम वह स्थान है जहां गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी जब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से छोड़ा था। समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ से हरिद्वार 285 किलोमीटर और देहरादून 240 किलोमीटर है। गंगोत्री मंदिर खुलने की तारीख 3 मई से 25 अक्टूबर तक है। दर्शन का समय गंगोत्री मंदिर में पूजा सुबह 4 बजे आरती के साथ शुरू होती है और शाम 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त होती है। मंदिर 6 बजे तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खुलता है। दोपहर में 2 से 3 बजे तक बंद रहता है। हमारा अगला तीर्थ है केदारनाथ धाम। यह धाम हिमालय की गोद में स्थित रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। यह न केवल 4 धाम यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है बल्कि इस प्राचीन मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है। इसके अलावा केदारनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, मदम महेश्वर और रुद्रनाथ मंदिर एक साथ पंच केदार बनाते हैं। देहरादून से 254 किलोमीटर और हरिद्वार से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर खुलने की तारीख 7 मई से 24 अक्टूबर है। दर्शन का समय केदारनाथ मंदिर में पूजा अनुष्ठान सुबह 4 बजे महाअभिषेक आरती के साथ शुरू होता है और शाम 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त होता है। मंदिर 6 बजे तीर्थयात्रियों के लिए दर्शन के लिए खुलता है। दोपहर में 3 से 5 बजे तक 2 घंटे के लिए मंदिर बंद रहता है। हमारा अगला तीर्थ है बद्रीनाथ धाम। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है जिन्हें दिव्य हिंदू त्रिमूर्ति का रक्षक और संरक्षक माना जाता है। इन महत्वपूर्ण कारणों के अलावा बद्रीनाथ धाम को 4 धाम यात्रा में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया था। इस प्रकार पुनर्जन्म की प्रक्रिया से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। केदारनाथ से दूरी 218 किलोमीटर और हरिद्वार से इसकी दूरी 316 किलोमीटर है। देहरादून से बद्रीनाथ 334 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर खुलने की तारीख 8 मई से 20 नवंबर 2022 तक है। दर्शन का समय मंदिर में दैनिक अनुष्ठान महाअभिषेक और अभिषेक पूजा के साथ लगभग 4:30 बजे शुरू होते हैं और शयन आरती के साथ लगभग 9 बजे समाप्त होते हैं। मंदिर आम जनता के लिए सुबह 7 बजे खुलता है और दोपहर में 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंद रहता है। अब बात करते हैं 4 धाम यात्रा शुरू और बंद होने का समय। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के लिए यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होती है। केदारनाथ यात्रा की प्रारंभिक तिथि शिवरात्रि पर और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन तय होती है। 4 धाम यात्रा अप्रैल मई में शुरू होती है और हर साल अक्टूबर से नवंबर में दीपावली के आसपास बंद हो जाती है। 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है जो कि 4 धाम की यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ऑफलाइन यात्रा पंजीकरण हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश बस स्टैंड, जानकी चट्टी, गुप्तकाशी, गंगोत्री, फाटा, सोनप्रयाग, केदारनाथ, गोविंद घाट और उत्तरकाशी जैसे कई स्थानों पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट है। बात करें यात्रा के दौरान ठहरने की तो 4 धाम यात्रा के दौरान रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट्स, आश्रम और धर्मशाला उपलब्ध है। होटल लग्जरी से लेकर किफ़ायती रेंज तक उपलब्ध है। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। अब आखिर में मैं आपको यात्रा के दौरान ले जाने वाली चीज़ों की कुछ जानकारी देना चाहूँगी। हमेशा सर्दी, खांसी और बुखार के लिए ज़रूरी दवाओं की एक किट साथ रखें। इसके अलावा बैंडेज और एंटीसेप्टिक मरहम ले जाएं। सनबर्न से बचाव के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। यदि आप धूप में यात्रा कर रहे हैं तो टोपी पहनें और चश्मा कैरी करें। ऊनी कपड़े जैसे कि बॉडी वार्मर, स्वेटर, जैकेट, टोपी, जुर्राब एवं ग्लव्स साथ ले जाएं। विंड चीटर, रेनकोट और बारिश से बचने के लिए छाता भी रखें। वाटरप्रूफ जूते और वाटरप्रूफ बैग ले जाएं। बैटरी से चलने वाली टॉर्च और पर्याप्त बैटरी ले जाएं। पानी और ड्राई फ्रूट्स भी साथ रखें। जरूरी कागजात जैसे टिकट्स, आइडेंटिटी प्रूफ और पैसे संभाल कर वाटरप्रूफ बैग में रखें। अब आपके पास 4 धाम यात्रा से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। अब आप इन पवित्र तीर्थ स्थलों की आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपकी यात्रा के लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।